यार मैं तो यहाँ पे अगर डिसीजन लेना चाहूँ ना, तो मैं यहाँ पे शाहीन को भी बाहर बैठाऊँ, बाबर को भी बाहर बैठाऊँ और शादाब को भी बाहर बैठाऊँ। ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है, ससुर ने दामाद को बोल्ड कर दिया। और यार बात आ जाओ शायद अफरीदी साहब है ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 16 ਤੇ ਜਵਾਈ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਂਦਰ ਕਿਲਾ ਖੇਡਣ ਦਿਓ ਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਕੰਮ। ਸ਼ਾਇਦ ਅਫਰੀਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਆ ਜੀ ਬਾਬਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਨੋਨੇ ਦੀ ਬਰਫੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰੋ, ਤੇ ਉਹ ਖੋਤੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਦਾਬ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕਰੋ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪਾਗਲ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤੁਸਾਨ कर देता, तू कह देता तो बाहर कर दिए भाजी। उन्होंने परफॉर्मेंस ही इस तरह की कि उनको बाहर करना ही करना है, आपके कहने से नहीं करना। हाँ हूँ पता नहीं कि मोहसिन नकवी साहब इनकी बात मानते हैं कि वो फिर अपनी बनाते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन मैंने तो भाई पहले ही कह दिया था कि ये तीन कट्टे बाहर निकलेंगे तो पाकिस्तान का कुछ बनना है। बाकी देखो आगे क्या होता है। चलो फिर मिलते हैं अगले मैच में। Assalamu alaikum, good morning, good afternoon, love you all. My name is Umar Rauf and you are watching Umar का YouTube channel. तो यार ये हो क्या रहा है, ये कौन करवा रहा है यार, ये आईसीसी की चाल है या बीसीसीआई की चाल है, यानी मतलब क्या करना क्या चाहते हो इस आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में यार? कि मतलब आप ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को बाहर करना चाहते हो, क्या चाहते क्या हो आप, क्या लेना चाहते हो यार? उस टीम ने भाई 8 से 10 वर्ल्ड कप जीते हुए हैं और आपने उसके अगेंस्ट ही प्लानिंग कर ली, इतना बड़ा कांड करवा दिया यार श्रीलंका से। कौन सोचता था यार कल की श्रीलंका की टीम आज की ऑस्ट्रेलिया की टीम की दुर्गत बना देगी यार। चलो माना कि जब से वो हमसे ख्वार होके आए हैं, हमसे जब से वो उनको ट्रॉमेटाइज हुआ है पाकिस्तान से क्लीन स्वीप होने के बाद से, यार हमारे तो इंडिया से हाथ पैर फूलते हैं, ऑस्ट्रेलिया की तो इन विकेटों से हाथ पैर फूल गए, स्पिनर से हाथ पैर फूल गए। बट नो डाउट यार उन्होंने स्कोर तो अच्छा लगाया था 184, आई मीन नियर बाय 200 के पास वो चले गए और श्रीलंका ने सिर्फ 2 विकेट के नुकसान पे 2 विकेट गिरी, तो यार उन्होंने पूरा का कोई सिनाका सनूका ने कोई लगता है जाके 100 मारा है यार। हमें भी कोई ऐसा सनाका फनाका दे दो यार कि हमारे भी कोई जो है इनको होश के ना होना है। बट यार बड़ी आउटस्टैंडिंग सीन खेल गया बंदा। और वही बात जो हम कहते हैं ना, स्ट्राइक रेट कहते हैं ना यार, स्ट्राइक रेट से क्या फ़र्क पड़ता है, बाबर आजम के शायद पता नहीं किसी ने दिमाग में इंजेक्ट नहीं किया, भाई आजकल की गेम ही स्ट्राइक रेट की है। स्ट्राइक रेट के बगैर आप अगर खेलेंगे तो ऐसे ही मुंह के बल गिरेंगे। तो भैया ये देखें जो आज श्रीलंका ने किया है वो सिर्फ इसी वजह से किया है कि उन्होंने तेज खेला है, उनके 2-3 बैटर ने बस स्कोर किया और उन्होंने स्कोर चेस कर दिया। मतलब सिर्फ कौशल मेंडे से खेला था थोड़ा स्लो गति से, मतलब 133 की, उसने भी 133 की स्ट्राइक रेट रखी थी, 120 वाली नहीं थी, 120 वाली किसी ने नहीं रखी। तो बस यार देख लो उन्होंने कैसे पिछाड़ा ऑस्ट्रेलिया को। इसी से सबक सीख लो यार कि ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को अगर यहाँ से लोग वर्ल्ड कप से बाहर करने पे तुल गए हुए हैं, तो आप किस खेत की मूली हो यार, पाकिस्तान किस खेत की मूली है? पाकिस्तान ना 3 में ना 13 में, यानी निशंका 100 रन 52 बॉल में मार के गया भाई। 192.3 की स्ट्राइक रेट से वो बंदा खेला है, 5 छक्के 10 चौके, उसने तो चमत्कार नहीं ऑस्ट्रेलिया का बलात्कार कर दिया यार उसने तो। तो फिर आए कुशल मेंडे साहब, उसने कोई 51 रन किए 38 बॉल के ऊपर, और उसने भी एक छिक्का 6 चौके, 134.21 की स्ट्राइक रेट से वो भी बंदा खेला है। और फिर रही सही कसर वो पवन जो उनका रतन नायक का, पता नहीं यार बड़े मुश्किल से नाम होते हैं इन श्रीलंकन वगैरह के भी, बट बंदे बहुत अच्छे होते हैं नो डाउट। नाम में क्या रखा है यार, बंदे की पर्सनैलिटी में होना चाहिए। तो उस भाई ने भाई 28 रन मारे 15 बॉल के ऊपर, 6 चौके मारे हैं, और वो भी भाई 186.66 की स्ट्राइक रेट से खेला है। तो इट्स मीन स्ट्राइक रेट मैटर करती है। तो फिर बात करते हैं स्टार्टिंग से कि आज के मैच में हुआ क्या। यार ये तो अपसेट से भरे हुए ये टूर्नामेंट चल रहा है, यानी आज के मैच में भी अपसेट अलर्ट होगी, तो इसके बाद तो ऑस्ट्रेलिया को लाले पड़ गए होंगे। तो भाई मैच स्टार्ट हुआ 20 ओवर में, ऑस्ट्रेलिया बहादुर ने 183 रन किए थे और 184 करने थे श्रीलंका को। ऑस्ट्रेलिया बहादुर में से मिच मार्श जो उनका कैप्टन है, कैप्टन साहब ने कैप्टनसी इनिंग्स खेली, 54 रन किया 27 बॉल पे, वेरी गुड, 200 की स्ट्राइक रेट से यार, इमेजिन 2 छक्के 8 चौके। तो ये लोग कैप्टन होके 200 की स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं, और हमारे कप्तान साहब देखो, खैर कंपैरिजन तो है कोई नहीं है, हमने बस जब का इनको क्लीन स्वीप किया हुआ है, इनको ट्रॉमेटाइज कर दिया, उसके बाद हम खुद भी हो चुके हुए हैं ट्रॉमेटाइज ना इंडिया को देख के। फिर ट्रेविस हेड आया, उसने भी भाई ओपनर नहीं, एक एक ओपन मिच मार्श ने 54 किया, दूसरा ओपनर ट्रेविस हेड उसने 56 किया, उसने भी भाई कोई कम नहीं किया, 29 बॉल पे किया,
तीन तीन सिक्सेस 7 बाउंड्रीज 193.10 की स्ट्राइक रेट से। कैमरॉन ग्रीन वो जो पाकिस्तान को ब्लेम करता है, बॉलर्स को टुंड मारता है, ये मारता है, जर्क मारता है, उस भाई को उस दिन के बाद से स्कोर ही नहीं आ रहे उसके बल्ले से, उसको बॉल ही टच नहीं हो रही। उसका तो उस्मान तारिक का इतना प्रेशर ले लिया उसने, मुझे लगता है वो उस्मान तारिक से ट्रॉमेटाइज हो चुका हुआ है। तो खैर यही होना था, जब आप किसी को ब्लेम करते हो भाई पहले अपनी गेम के ऊपर ध्यान दो, बाद में। इस बंदे को 7 करोड़ में खरीदा है आईपीएल में, जिससे भाई बल्ले पे बॉल ही नहीं आ रही, जिससे बैट ही टच नहीं हो रहा बॉल के साथ। 3 रन पे भाई 7 बॉल खेल के 3 रन बनाए हैं, और लख दी लानत दुर फिटे मुंह 42 की स्ट्राइक रेट से ये बंदा खेला है। तो ये एक सिर्फ फैक्टर था, ये जो 7 बॉलें बीट कर गए। खैर इसको के 200 भी मारा होता तो श्रीलंका चेस कर चुका था, क्योंकि वो बहुत तेज खेला। फिर टिम डेविड ने भी कुछ खास नहीं किया, 5 बॉल पे 6 रन किया 120 की स्ट्राइक रेट से। जॉश इंग्लिश जो हमारे वहाँ पे शायद मेरे ख्याल में सियालकोट स्टैलिन में खेल रहे हैं, इंग्लिश ने भी ठीक किया, वो सियालकोट स्टैलिन का बंदा, तो मैं उसकी इंसल्ट नहीं कर सकता हूँ। तो बाबा जी सियालकोट बहुत अच्छे रहे, 22 बॉल पे 27 रन किए 122.72 की स्ट्राइक रेट से। ये दूसरा बाबर आजम ले रहे हैं सियालकोट स्टैलिन, अल्लाह रहम ही करे इन पे। फिर ग्लैन मैक्सवेल जो मेरा फेवरेट बंदा है यार, वो भी एक रोबोट का बच्चा है, उसने अपना हक पूरा अदा किया। 15 बॉल पे 22 रन किए 1614 146.66 की स्ट्राइक रेट से। नॉट बैड, आई थिंक नॉट बैड। श्रीलंका का ऑस्ट्रेलिया का स्कोर बुरा नहीं था 20 ओवर में 183, बट कहने का मतलब है श्रीलंका ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनिंग्स खेली और 18th ओवर में जाके स्कोर पूरा कर दिया भाई। अगर यहाँ पे 220 200 225 भी होता तो नो डाउट 2 ओवर अभी भी बाकी थे। श्रीलंका सॉरी यार, पता क्या, ऑस्ट्रेलिया से हम इतने फैसिनेट हुए हैं कि हमें ऑस्ट्रेलिया ही नजर आता है। तो श्रीलंका वो भी चेस कर सकती थी नो डाउट, क्योंकि उनके सिर्फ 3 बैटर ने स्कोर किया है। एक तो वो जो सेंचुरी वाला था वो नॉट आउट गया, और नॉट आउट गया है, देखो भाई नॉट आउट। और दूसरा कौशल मेंडिस वो है आउट हो गया था 51 पे। और तीसरा फिर पवन रत्नायके ने 28 रन नॉट आउट की इनिंग्स खेली। तो बड़े कंफर्टेबली कंप्रीहेंसिवली इन्होंने मैच जीता ऑस्ट्रेलिया को। अच्छा धोबी पिछाड़ लगाया, जैसे को वो रेसलिंग में होता है ना धोबी पिछाड़, वो लगाया ऑस्ट्रेलिया को। खैर अब करते हैं, देखते हैं, हम टेबल्स की तरफ बढ़ते हैं भाई। टेबल बी के अंदर भाई श्रीलंका टॉप पे, और इमेजिन जो एक शॉकिंग न्यूज है, जिम्बाब्वे है सेकंड नंबर के ऊपर बिकॉज ऑफ पॉइंट्स, बिकॉज ऑफ नेट रन रेट। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के स्टिल 2 ही पॉइंट है, और जिम्बाब्वे के 4 पॉइंट हो चुके हैं, श्रीलंका के 6 पॉइंट है, और ऑस्ट्रेलिया के 2 पॉइंट है। 3 मैच खेल के 2 हारने के बाद 1 जीत से उनको 2 पॉइंट मिले, और वो भी जीत उनको शायद आयरलैंड से मिली थी, कोई इतनी अच्छी टीम नहीं थी। वो अपने 2 क्रूशल मैच हार चुकी है, श्रीलंका से आज हारी है, इससे पहले जिम्बाब्वे ने 2 भी पिछाड़ लगाया था, उससे पहले वो आयरलैंड से जीत चुकी थी। तो सिनेरियो अब ये बनता है कि अगर ऑस्ट्रेलिया अपना ओमान का मैच जीतती है, हाई रन रेट से जीतती है, तो भी ऑस्ट्रेलिया के पॉइंट होंगे 4, और गेम आ जाती थी टोटली जिम्बाब्वे के अगले 2 मैचेस के ऊपर, जो कि उसके दोनों मैच, एक मैच है श्रीलंका के साथ और दूसरा मैच है उसका आयरलैंड के साथ। तो इमेजिन करें अगर जिम्बाब्वे ऑस्ट्रेलिया को हरा सकती है, तो आयरलैंड भी किसी खेत की मूली नहीं है उनके सामने, उनकी टीम बहुत रिदम में। हाँ, एक मैच का डाउट है, वो है श्रीलंका के साथ, क्योंकि जैसा श्रीलंका ने रिदम अभी तक पकड़ा हुआ है और जिस तरह की क्रिकेट उन्होंने आज खेली है, तो नो डाउट कि जिम्बाब्वे तो श्रीलंका से नहीं जीत पाएगी। बट आई होप कि वो आयरलैंड से जीत जाए। मुझे खुशी इसलिए हो रही है, मुझे खुशी जिम्बाब्वे के लिए बिल्कुल नहीं हो रही है। मुझे खुशी एक तो वो सिकंदर रजा की दी हो रही है, क्योंकि एक तो वो सियालकोटी बंदा है, और दूसरी खुशी हमें पाकिस्तान के लिए हो रही है, क्योंकि अगर जिम्बाब्वे जीतती है, नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई करती है श्रीलंका से हारने के बाद, आयरलैंड से जीतने के बाद, तो हमें सुपर 8 में अगर हम क्वालिफाई करेंगे तो हमें जिम्बाब्वे ही खेलने को मिलेगी। बट हमें इतना खुश भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर जिम्बाब्वे इनको 2 भी पिछाड़ लगा सकती है, तो नो डाउट जिम्बाब्वे पाकिस्तान को भी हरा सकती है, क्योंकि हम पीछे जिम्बाब्वे से हारे हुए हैं, और बड़े लास्ट मोमेंट के ऊपर जाके हारे हुए हैं। और जिम्बाब्वे ने कोई भंगड़े डाले थे, उसमें भी कोई नवाज भाई ने कोई रन आउट, कोई ऐसा स्टंप आउट, कोई इस तरह का जो ने कांड कर दिया था। तो हमारी हिस्ट्री कोई इतनी अच्छी नहीं है, हमारा रिकॉर्ड कोई इतना खास नहीं है कि हम ये बड़े कॉलर खड़ा करके ऐसे। पहली बात तो अभी हमें नामीबिया से खेलना है, तो मुझे जहाँ तक लगता है कि पता कोई नहीं
नहीं आज इस दफ़ा नमीबिया भी रिकॉर्ड बना जाए, इस दफ़ा फिर हमें यूएस से जो है ना हमारे से आगे निकल जाए, वो भी हमें चकमा दे के टांका लगा के, वो भी इस दफ़ा फिर वो जो है ना सुपर 8 में क्वालिफाई कर जाए, जैसे लास्ट टाइम इंडिया और यूएस से एसी हमारे ग्रुप से भी आगे गई थी। तो सिनेरियो तो अभी भी वही बन रहा है, क्योंकि ग्रुप ए में अभी भी वही टेबल पे चल रहा है, इंडिया टॉप पे, यूएसए सेकंड नंबर पे, पाकिस्तान थर्ड नंबर पे। चूंकि पाकिस्तान और यूएसए का जो पॉइंट्स टेबल है, पॉइंट्स लेवल है, 4 पॉइंट्स है, लेकिन नेट रन रेट ने जो पाकिस्तान को कल का धोबी पछाड़ लगाया ना, पाकिस्तान अभी तक मुझे नहीं लगता उस ट्रॉमे से रिकवर हो पाई है, क्योंकि हाथ पैर फूले पड़े हुए हैं। सुना है, मुझे कल सुनने में आया कि ड्रेसिंग रूम में या उधर होटल रूम में कहीं वो जो कोच क्लासन है उसने सब सीनियर्स की क्लास ली है। बॉब्जी को उसने कहा था कि जैसे कि मैंने कल कहा था कि जब हमें ज़रूरत होती है कि बाबर आजम अपनी गेम खेले, वो अपनी गेम से हटकर खेलता है, और जब ज़रूरत होती है कि वो अपनी गेम से हटकर खेले तो वो अपनी गेम खेलना शुरू होता है। इसको लगता है इसको ना तो अपने आप से कोई दुश्मनी है, इसको ना पब्लिक से कोई दुश्मनी है, इसको पाकिस्तान टीम से जो है ना कोई प्रॉब्लम है कि वो पाकिस्तान टीम की सुनती नहीं है। इसको एक गेम प्लान दिया गया था, वो अपने गेम प्लान से बिल्कुल हट के खेला, छिक्का चुक्का तो इससे लगता कोई नहीं, तो पता नहीं क्यों मुंह उठा के अक्षर पटेल स्पिनर की बॉल के ऊपर क्रॉस शॉट खेलते हुए बोल्ड होके तो मुंह लटकाता हुआ ड्रेसिंग रूम में आ गया। चंगा है मुंह लटका के आया, ताकि क्लासन ने भी क्लास लाई है थी, क्लासन साहब ने शहीनशाह अफरीदी की भी क्लास लगाई है, और सुना बड़े अच्छे तरीके से उसको वार्न कर दिया कि भाई ये आपके पास लास्ट चांस था, हमने आपको सीनियरिटी की बेस के ऊपर ये मैच दिया था, लेकिन आपने इस मैच में भी कालगी फुथवाई अपने मुंह के ऊपर और पूरी पब्लिक को भी जलील ही करवाया आपने। तो लिहाजा ये जो अपना आपका नोने की बर्फी के वाला मुंह है ना, इसको अब आप ड्रेसिंग रूम में रखना, जैकेट पहन लेना और पानी पिलाने के लिए रेडी रहो, क्योंकि हम शायद आगे से सलमान मिर्ज़ा के साथ जाएंगे। तो भाई देर आए दुरुस्त आए, अगर क्लासन के दिमाग में ये बात इंजेक्ट कर दी है किसी ने या उससे उसको आ गई है तो बहुत अच्छा साइन है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, क्योंकि नेक्स्ट मैच हमारा नमीबिया के साथ है। बजाय इसके कि हम नमीबिया से कोई नया रिकॉर्ड नया चन्न चढ़ाइए, तो इससे पहले इनको कोई होश के नाखून आ गए। तो उम्मीद यही करता हूँ कि अगले मैच में हमारी प्लेइंग है वही होगी जो मैंने पिछले इंडिया के मैच में अनाउंस की थी कि ये खिलाते तो शायद हम मैच जीत जाते, लेकिन ना मोहसिन नकवी ने मेरी बात सुनी, ना ही भाई ये क्लासन साहब ने मेरी बात सुनी, ना ही कप्तान ने सुनी, और ना ही हमारे आकिब जावेद जो चीफ सेलेक्टर है या पता नहीं क्या है वो बंदा, उसने सुनी। खैर जो होना था वो हो गया, मैच गुजर गया, अगला दिन चढ़ गया, इंडिया खुशियां मना के वापस अहमदाबाद चला गया अपना अपना अगला मैच खेलने के लिए, वहाँ बैक टू इंडिया, और हम वहीं के वहीं जलील हो रहे हैं पड़े हुए श्रीलंका के अंदर। और जैसा कि आज श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया को जलील कर दिया, भाई इस टूर्नामेंट में कुछ भी हो सकता है, कोई टीम किसी को भी धोबी पिछाड़ लगा सकती है, तो हमें नमीबिया को इजी नहीं लेना चाहिए अपने अगले मैच में, और जिम्बाब्वे भी उम्मीद करनी चाहिए कि जिम्बाब्वे श्रीलंका से हारे और अपना आयरलैंड का मैच जीते, ताकि सुपर 8 में जिम्बाब्वे ही आ गया, ऑस्ट्रेलिया यहाँ से ही घर को टिकट कटवा के वापस चले जाए बेशर्मों की तरह। बीबीएल में बिग बैश लीग में इतने इतने लंबे मुंह से भी लंबे छक्के मारते हैं, अपनी हाइट से भी लंबे छक्के मारते हैं, ग्राउंड से भी लंबे छक्के मारते हैं, और जैसे ही वो एशियन विकेटों पे आते हैं उनके हाथ पैर फूल जाते हैं। अच्छी बात है, क्योंकि किसी ज़माने में जब हम भी जाते थे हमें भी ये वहाँ पे बहुत जलील करते थे। एक टेस्ट मैच में 100 रन पे दोनों इनिंग्स से 100 मिला के हमारे 100 रन हुए होते थे, और ये 400-600 रन मार के हमारे सर पे ऐसे शेरों की तरह सवार हुए होते थे, और स्लैजिंग जो करते थे वो अलग। और कहते ना पहला तो सानू कुटदे सी, गिड्डे गोडे भंदे सी, सिर सुर पाड़दे सी, उस तो बाद जड़ा ना ऊरा मुक्की वखरी बिस्ती वखरी, तो कोई नहीं हुन साडा टाइम आया है। कोई बात नहीं, इंडिया भी यार जो भी एशियन टीम है मैं उनको भी सलूट करता हूँ कि ये भी वहाँ पे जाके इनको जब धोबी पिछाड़ लगाते हैं ना गोरों को, इंग्लैंड को हो गया या ऑस्ट्रेलिया को हो गया, मुझे बड़ा ही मजा आता है। पता क्यों? आज से कोई 15-20 साल पहले जो है ना ये हमारे साथ ऐसा करते होते, तो आज इनको जो है ना हम वो कारमा स्टार्ट हो गया, और सूद समेत यानी इंटरेस्ट के साथ हम इनको इनका किया धरा इनको वापस कर रहे हैं। तो बहुत मज़ा आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया को ऐसे इंसल्ट करके वापस भेजो, कोई मसला नहीं। बहुत अच्छी टीम थी ऑस्ट्रेलिया की, अभी भी अच्छी टीम है नो डाउट, बट आई थिंक वो एशियन विकेटों के ऊपर या श्रीलंका विकेटों के ऊपर वो परफॉर्म नहीं कर पा सकती, और जैसे हमने पाकिस्तान में विकेटें बनाई थी वो ऐसी विकेटों पे, स्लो विकेटों पे नहीं चलते। उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरा ऑस्ट्रेलिया के अंदर, वो फास्ट विकेटों पर उनकी प्रैक्टिस हुई होती है, स्लो में उन्होंने कभी प्रैक्टिस की नहीं। उनका एक शेन वार्न होता था, बहुत अच्छा बॉलर था, अब उस बेचारे की भी डेथ होगी, अब क्या कहें उसके बारे में, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त बॉलर था।
और वो एक स्पिनर उनके पास आया था। उसके बाद से मैंने वैसा ये एडम जैम्पा जूम्पा पंपा जो है ना, ये इस काबिल नहीं है, ये इतने कोई पाए के बॉलर नहीं है, इतना ये इनमें ये इफेक्ट नहीं ला सकती, ये मैच विनर नहीं है। ये जैम्पा जूम्पा आते हैं, इनके उनके लगाई होती हैं, बाजू पर करते हैं, स्टाइल स्टूल मार सकते हैं, बस इतना ही कुछ कर सकते हैं, बाकी इनमें वो तड़ नहीं है जो भाई शेन वॉर्न में थी। तो यार जैम्पा भी अगले मुंह चौक चौक के छक्के मारे होंगे तो जिसने 100 मारे है ना, यहाँ 183 184 का टारगेट उसने चेज कर लिया 18 ओवर के अंदर। आई मीन 10th की एवरेज के साथ यार, रिक्वायर्ड रेट यानी करंट जो आपका यार हर पर ओवर जो जा रहा होता है 10 की रन रेट से उसने स्कोर मारा है। तो ग्रुप ए की नेट रेट के ऊपर दोबारा बात कर लेते हैं। इंडिया का इस टाइम 3 मैच खेल के तीनों इंडिया जीता हुआ है, 6 पॉइंट्स हैं उसके पास, 3.050 की उसकी नेट रेट है। दूसरे नंबर पे यूएसए है, यूएसए 4 मैच खेले हैं, 4 में से 2 मैच उसने जीते हैं, 2 हारे हैं और उसके 4 पॉइंट है और उसकी रन रेट 0.788 है। और पाकिस्तान, द ग्रेट पाकिस्तान ने 3 मैच खेले हैं, 3 में से 2 जीते हैं, 1 हारा है और पाकिस्तान के पास भी हैं 4 पॉइंट और पाकिस्तान की रन रेट है नेगेटिव 0.403। तो इसका मतलब हमें सिर्फ जस्ट नमीबिया का मैच जीतना, हमारे 6 पॉइंट हो जाएंगे और हम सुपर 8 में क्वालिफाई कर जाएंगे। वैसे ही जो एक यानी सनसनीखेज ग्रुप है, ग्रुप बी, जिसमें कुछ भी हो सकता है, वो है श्रीलंका और जिम्बाब्वे और ऑस्ट्रेलिया वाला ग्रुप। अभी भी चांस ऑस्ट्रेलिया के हैं कि अगर ऑस्ट्रेलिया अपना अगला मैच जीते ओमान के साथ, जो कि वो जीत ही जाएगा और उसके पॉइंट हो जाएंगे 4, और अगर ऑस्ट्रेलिया दुआ करे कि जिम्बाब्वे अपने अगले दोनों मैच हारे श्रीलंका और आयरलैंड के खिलाफ, तो जिम्बाब्वे की पॉइंट रहेंगे 4 और उसकी रन रेट भी हो जाएगी ड्रॉप, क्योंकि बाय द वे अभी जिम्बाब्वे 4 पॉइंट्स के साथ 1.984 की रन रेट के साथ सेकंड नंबर पे है और ऑस्ट्रेलिया की रन रेट जो है ना, इतने यानी 2 मैच हारने के बाद भी उसकी रन रेट 0.414 है, यानी नॉट बैड, स्टिल नेगेटिव में नहीं आई। तो अगला मैच जीतने के बाद वो चाहेंगे कि उनकी रन रेट भी अच्छी हो, तो अगर वो 1+ रन रेट कर जाते हैं और जिम्बाब्वे अपने अगले दोनों मैच हार जाता है, तो नो डाउट कि ऑस्ट्रेलिया बहादुर जो है ना सुपर 8 में आ सकता है। तो यानी अभी भी मैदान खुला है, मैदान सजा हुआ है, कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। जैसे मैं कहता हूँ, किसी को भी पता कख नहीं है कि आगे क्या होने वाला है। ये जिस दिन कुछ होता है उस दिन ही पता चलता है, जिस दिन कोई अपसेट होता है। मेरे लिए तो आज का मैच भी बहुत बड़ा अपसेट है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इतनी बुरे तरीके से हारेगी ये किसी ने भी नहीं सोचा था कि अब वो इस जगह पे पहुंच गई है कि एक बैड मूव, एक नया झटका, एक नया अपसेट ऑस्ट्रेलिया की वापसी की टिकट कटवा सकता है। तो देखते हैं आगे क्या होता है आने वाले दिनों में। तो क्रिकेट से आज के लिए इतना ही है। बस पाकिस्तान को मैं यही मशवरा दूंगा कि भाई अपना अगला मैच जीतो जैसे तैसे करके। कुछ रन रेट के बारे में ना सोचो, आप लोगों को रन रेट की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ मैच जीत के 2 पॉइंट की ज़रूरत है। जैसे कि मैंने कहा, 2 पॉइंट एक कैश की तरह होता है, आपके जेब में जितना कैश होगा आप उतने सक्सेसफुल रहेंगे। तो यार इंडिया तो पहुंचे ही पहुंचे भाई, उसके ऑलरेडी 6 पॉइंट हो गए। बहुत तगड़ी टीम है, फेवरेट टीम है इस टूर्नामेंट की। अगेन इंडिया ही फेवरेट टीम है, लेकिन ऑन द स्पेसिफिक डे कुछ भी हो सकता है। ये तो पता चलेगा जब नॉकआउट स्ट्रेटजीज आएंगे, जैसे सेमीफाइनल आएगा उसमें पता चलेगा कौन कितना पावर में है। और किसी का भी एक बैड दिन हो सकता है, नो डाउट। सुपर 8 भी इतना यानी मुश्किल नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि 3 मैचेस हैं, 3 में से 2 जीतने और आपने सेमीफाइनल के लिए, सेमीज के लिए क्वालिफाई कर जाना है। तो देखते हैं, जो नर्व्स पे कंट्रोल रखेगा, जो अच्छी क्रिकेट खेलेगा, जो पॉजिटिव माइंडसेट से आएगा, वही टीम जीतेगी। अपना कॉम्बिनेशन पाकिस्तानी टीम को चाहिए अभी से सेट कर लें नामीबिया के मैच में। तो देखते हैं इंशाल्लाह, कल या परसों पाकिस्तान का मैच है, तो फिर इंशाल्लाह उसके ऊपर भी बात करें। तो आज की वीडियो में बस क्रिकेट के लिए इतना था यार, लेकिन जाते जाते मुझे एक बात करनी है। हाँ, क्रिकेट के लिए इतना ही था, तो देखते हैं इंशाल्लाह फिर क्या होता है। क्या बात करनी है वो मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये थोड़ा सा पॉलिटिक्स के ऊपर बात है और मेरा दिल बहुत रो रहा है उसके ऊपर। तो प्लीज़ मेरी दूसरी वीडियो देखना, जिसमें आपको मैं इमरान खान के बारे में कुछ इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि हम उसके साथ क्या ज़्यादतियाँ हो रही हैं, क्या कुछ हो रहा है। तो स्टे ट्यून। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर अपनी अगली वीडियो में क्रिकेट को लेके। तो यार जाने से पहले फिर वही बात मैं हमेशा से करता हूँ यार, बार बार मुझे रिपीट करनी पड़ती है, लेकिन अभी तक कोई रिस्पांस इतना खास नहीं आ रहा कि जाने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका कुछ नहीं जाता, सिर्फ आपने ये एक उंगली मारनी होती है और फिर शेयर भी कर दें इस चैनल को, अगर आप कर सकते हो तो यार इसमें भी आपका कुछ नहीं जाता, सिर्फ 2 दफ़ा ऐसे टिक टिक करना है तो आपका शेयर हो जाना चैनल। और तीसरी बात, बेल की घंटी को
एक उंगली दबानी है आपने, तो सारा खेल ही उंगली का है। लाइक भी उसी उंगली से करना है, तो 4 5 6 दफ़ा ये उंगली ऐसे ऐसे करनी है, तो मेरा काम हो जाना, आपका जाना कुछ नहीं है, और मेरा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन ये सिर्फ तब हो सकता है जब आप चाहें। तो प्लीज़ प्लीज़, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, मेरा ये बकवास करना अच्छा लग रहा है, मेरे ये मुंह से जो फूल झड़ रहे हैं ये आपको पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज़ ये सब कर दीजिए। वरना नहीं भी पसंद आ रहे तो भी कर दें, इसमें आपका कुछ नहीं जाता, मैं तो यही कह सकता हूँ। तो इंशाल्लाह अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मैं भी आप सबको अपनी दुआओं में याद रखता हूँ, मैं सबके लिए दुआ मांगूंगा। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।